अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 14। हे कुंती सुत, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है और समय के साथ वह चला भी जाता है। हे भारत, ये सब इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वह क्षणिक हैं। अतः तुम इसको स्थिरता से सहन करने का प्रयत्न करो। श्री कृष्णा डिवोरीज, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस है। देखिए, भगवान ने इसमें दुख और सुख को सर्दी और गर्मी से कंपेयर करके हमें समझाया है। देखिए, क्या आपको अगर पसंद नहीं है सर्दी, तो क्या सर्दी फिर भी आती है? हाँ जी, फिर भी आती है। और अगर आपको गर्मी ना पसंद हो, तो क्या गर्मी आ जाती है? गर्मी भी आ जाती है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी भी आनी है, गर्मी के बाद सर्दी भी आनी है, और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वैसे ही भगवान कह रहे हैं समय आने पे सुख भी आ जाता है और सुख के बाद दुख भी आ जाता है। हम सब चाहते तो हैं कि हमें हर समय सुख मिले, बट क्या ऐसा होता है? हम जितना मर्जी चाह लें कि हमें सुख मिले, बट अगर हमारी नियति में दुख आना है तो दुख ही आएगा, है ना। और जब सुख आना है तो आपके बिना प्रयास किए आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा। ऐसा आपने अनुभव भी किया है कि आप कहीं से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी जीवन में निराशा ही निराशा है, सडनली एक ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, है ना, जिसमें सुख ही सुख होगा। तो हमें समझना क्या है कि सुख और दुख एक तरह से एक ड्रामा चल रहा है, राइट। क्योंकि हमने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें भोगना पड़ता है सुख भी और दुख भी। बट एक्चुअली हम इतनी सीमित बुद्धि हैं, हम ये तो समझ नहीं पाएंगे कि हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं और हमारी लाइफ की कौन सी स्टेज में अब हमारे जीवन में सुख आने वाला है या दुख आने वाला है। इसके अलावा भगवान ने एक बात यूज कही है यहाँ पे कि ये सब इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो संसारिक सुख और दुख होते हैं ना, ये हमारी सेंस परसेप्शन होता है। इसका क्या मतलब है? जो भौतिकवाद में जकड़ा हुआ इंसान है, जिसको दिव्य ज्ञान नहीं होता है, उसकी बड़ी सिंपलिस्टिक सी डेफिनेशन होती है सुख की। अगर आपके मन के मुताबिक कुछ हो गया तो आपको लगता है कि आपके जीवन में सुख आ गया, और अगर वो नहीं हुआ वैसा जैसा आप सोच रहे थे तो आपको लगता है कि आपको दुख आ गया। जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप की डिश खाने में बहुत अच्छी लगती है ना। तो जब आपने वो खाई, है ना, तो आपको थोड़ी देर के लिए मज़ा आया, प्लेजर मिला, तो आपको लग रहा है वाह कितना सुख मिल रहा है मुझे, राइट। मान लीजिए ऑन द अदर हैंड आप किसी ढाबे में गए और जिस तरह से आप वो कड़ी खाते थे या भिंडी खाते थे, उसका टेस्ट उसने बिल्कुल ही अलग तरह का बनाया हुआ है ना। हो सकता है उस पर्सन ने जो बनाया था उसकी मम्मा को या उसके घर वालों को बहुत अच्छा लगता था, बट आपको उस टेस्ट की आदत नहीं है। अब आपकी जीवा ने जब उसको स्वाद किया तो आपको आपकी जीवा ने ये मैसेज दिया कि ये बेकार है, राइट। तो आपको क्या लगना शुरू हो गया इस उदाहरण में कि आपको लग रहा होगा क्या है यार, मैंने पैसे भी खर्चे, क्या फालतू का भिंडी खिला दी है मुझे, राइट। हो सकता है उसी रेस्टोरेंट में कोई और बैठे हुए उसी समय उसी भिंडी को अप्रिशिएट भी कर रहा हो। तो हमारी इंद्रियां जो हैं, ठीक है, वो जब भी कोई सेंशुअल प्लेजर करती हैं, सेंसेस के साथ जुड़ती हैं, तो किसी चीज़ को वो प्लेजर मान लेती हैं, किसी चीज़ को वो पेन मान लेती हैं, और ये सबका सेम नहीं होता। देखिए, जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि हमें नॉनवेज खाने का बहुत शौक़ था, ठीक है। तो जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते थे हमें लगता था यार ये घास फूस कैसे खा सकते हैं ये लोग, नॉनवेज के बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तब हमें नॉनवेज खाने में बड़ा मज़ा आता था और हमें लगता था कि रेस्टोरेंट में जाके कोई कैसे ये दाल सब्ज़ी खा सकता है, ठीक है। जब हम वेजिटेरियन बन गए, अब इंद्रियों का टेस्ट बदल गया, अब हमें लगता है यार कोई नॉनवेज खा कैसे सकता है ना। और हमें लगता है वाह, फ्रूट्स में कितने अच्छे टेस्ट है, वेजिटेबल्स में कितने अच्छे टेस्ट है। देखिए, वृत्ति बदली, संस्कार बदले, टाइम आने पे इंद्रियों का टेस्ट भी बदल गया, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं इंडिया शिफ्ट हुआ हूँ और मैंने वॉलंटरली अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मैं जॉब करता था, ठीक है। अभी मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उस पॉइंट को लेकर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से किसी की जॉब अगर चली जाए तो हो सकता है उस पर्टिकुलर जॉब जाने के थॉट को लेके आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो देखिए, दोनों लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, मेरी भी चली गई, हो सकता है एक और पर्सन की चली जाए। मैं इस बात को लेके सुखी हूँ
कि वाह यार, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, आनंद में रह सकता हूँ। कोई और इसी पॉइंट को लेके दुखी भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि संसारिक जो सुख है, दुख हैं, एक तो सबकी परसेप्शन अलग होती है, राइट। सबके सर्कमस्टेंसेस लगते हैं, होते हैं, पुराने जन्मों के अकाउंट अलग होते हैं। तो किस चीज़ पे आपका मन आपको ये बता दे कि ये सुख है, और कब वही मन आपको ये बता दे कि ये दुख है, इस बात का भी पता नहीं चलता, है ना। और ये सब क्या है, परमानेंट है क्या, ये सब क्षणिक है। भगवान ये बता रहे हैं ये सुख का आभास या फिर दुख का आभास, ये सब क्षणिक हैं और ये समय के साथ बदलने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आदत ये डालनी है कि हम स्थिरता से सुख को भी सहन करना सीखें, दुख को भी सहन करना सीखें। आमतौर में लोगों ने दुख को सहन करने वाली बात तो सुनी होती है, लेकिन ये सुख को सहन करना, देखिए सुख में भी हमें एक्साइटेड होकर घमंडी नहीं बनना है। सिंपल वर्ड्स में, अगर सुख में भी आप विनम्रता से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो, साथ साथ में प्रभु का नाम लेते रहो, है ना। और अगर दुख आ जाए, कोई बात नहीं, भगवान आज आपकी ये इच्छा है तो हम इसमें भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, आपको याद करेंगे, आपका नाम जाप करेंगे और जहाँ हो सके सबका भला करेंगे। तो फिर क्या होगा, कुछ स्टेज के बाद जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, आपको लगेगा ठीक है यार, सुख आ रहा है या दुख आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, सर्दी हो या गर्मी हो, आप तो जॉब पे जाते ही हो ना, वैसे ही आपने ये पकड़ लेना है, मुझे तो ड्यूटीज़ करनी है, भगवान का नाम जपना है और जहाँ हो सके सबकी हेल्प करनी है, चाहे सुख चल रहा हो चाहे दुख चल रहा हो। तभी ट्रू सेंस में हम स्टेबल हो सकते हैं। और यही भागवत गीता का मेन मैसेज है हम सबके लिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय।